ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतम शाश्वत प्रमेय मगनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम मरी वंदेयम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्प्रहार रघुपते दिए सत्यम वदामि च भवानि किलांतरात्मा भक्त्यम प्रयक्ष रघुपम निर्वाम में कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही है, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्मला पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाम देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विचारी सियावर रामचंद्र की जय। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरऊ लंका अचल राज तुम करहु ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका तेज सिमहु जनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखु विचार त्याग मद मोहा बसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मदमोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिनु पाई सजल मूल जिन सरितन नाही बरही गए पुनि तब सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहो पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सास विष्णु अज तोई सकई न राख राम कर दोई। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मूल बहुसूल प्रद त्यागौ तम अभिमान भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सियावर रामचंद्र की जय। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले दम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपि कहीं कपि अतिहित बानी भगति विवेक विरति नैसानी बोला बियसी महाभिमानी मिलाय हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सरी हुई बहुत सी हित की वाणी कही तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला।
मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सी अदम सिखावन मोही उल्टा हो ही का हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इसका उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारन दाए सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता नीति विरोध न मारई दूता आन दंड कछु करई गोसाई सबई का मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत भी हंसी बोला दस कंदर अंग भंग कर पटई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सबई कहू समझाए तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई सियावर रामचंद्र की जय। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर तह जाई तब सट निज नाथ आई जिनके कीने सी बहुत बड़ाई देखे मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना भई साय सारद में जाना जातु गान सुनि रावण बचन लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहाना नगर भसन घृत तेला बाड़ी पूछ कीन कपि खेला कौतुक का आए पुरबासी मारई चरण करई बहुहासी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजई ढोल दे सब तारी नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी पावक जरत देख हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुकी चढ़े कपि कनक अटारी भई सबीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तही अवसर चले मर्दोंचास अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश सियावर रामचंद्र की जय। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई मंदिर तय मंदिर चढ़ाई जरई नगर बालोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आज की करोड़ों भयंकर लपटे झपट रही हैं। तातु मातु हासु नहीं पुकारा ए अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई बानर रूप धर सुर कोई। हाय बप्पा हाय माया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर बल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा जारा नगर निमिषेक माई एक विभीषण कर गृह नाई।
साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जय सिर जात, जरा न सोते कारण गिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनवाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई कोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ताड़, भय उतर चोरी। सियावर रामचंद्र की जय। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसे हर्ष पूर्वक ले लिया। कहु तात असमोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायु, बान प्रताप प्रभु समझायु। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहु कपि के विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तोई देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतई समुझाई, करिबहु बुद्धि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पैकीन। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि घर जैसी भारी, गर्भ स्रव सुनी निशिचर नारी। नाग सिंधु पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमिबारी। चले हरसी रघुनायक पासा, पूछत कद नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुबन गाए। रखवारे जब पर जन लागे, मुष्टि प्रहार अनंत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाहि पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। सियावर रामचंद्र की जय।
उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। जौना होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर वहां आ गए। आई सभी ने नावा पद सीसा, मिले सबने अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज कीने हनुमान, राखे सकल कपिन के प्राण। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेउ, कपिन समित रघुपति परिचय लेउ। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठते थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोलो महाकालेश्वर महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।